Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a pump set is used to lift water to a reservoir of 6000 liter capacity over an average height of 20 meter. If it takes 1 hour to fill the reservoir completely, we need to calculate the work done and the power supplied to the set. If its efficiency is 60%, we can take the value of G as 9.8 meter per second square. So to understand the question, we need to have a basic understanding about the work, power and energy basically, right? So जब भी हम बात करते हैं पावर की, so power is that quantity, we can say when the work is done at some rate. So work done with respect to time is nothing but it is a power, or actually we can also define it as the rate at which energy is supplied, that is E by T. So दो तरीके हैं पावर को डिफाइन करने के. अब बात करते हैं हम वर्क डन की. सो वर्क डन की जब हम बात करते हैं, सो वर्क डन बाय the force, we can say it is given by the formula Fs cos theta, where F is force, S is the displacement and theta is the angle between force and displacement, right? So जब कभी भी let's say we are taking a quantity up to a height h, so जो work done हम करते हैं, work done by us we are talking about, so that will be given by the formula mgh if mg is the weight of the block acting in the downward direction. ठीक है. सो हमें इतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी सो दैट वी कैन लिफ्ट द ब्लॉक. सो यहाँ पे जो वर्क डन आता है इन दिस सिचुएशन इट कम्स आउट टू बी एम जी एच, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. अब तो एंगल बिटवीन देम विल बी जीरो, सो वर्क डन हमें मिलेगा एम जी एच. सो अगर इसी के साथ हम पावर निकालना चाहें, सो पावर को हम क्या लिख पाएंगे, एम जी एच अपॉन द टाइम उसको लगाए. ठीक है. सो दैट विल गिव अस द पावर, एंड टू बी प्रिसाइज ये होगा हमारा पावर आउटपुट, यानी कि हमें कितना आउटपुट मिल रहा है उस इंजन से या फिर जो एक्सटर्नल सोर्स हमने लगाया उससे. ठीक है. अब बात करते हैं एफिशिएंसी की. सो एफिशिएंसी इज नथिंग बट इट इज इन टर्म्स ऑफ पावर वी कैन राइट इट एज टू बी पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट. ठीक है. अब इनपुट हमने कितना दिया, दैट इज द थिंग वी नीड टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन. हमसे पूछा गया कैलकुलेट वर्क डन. एक तो वर्क डन फाइंड करना है, दैट इज दिस, एंड ऑल्सो द पावर सप्लाइड मीन्स पावर इनपुट फाइंड करना है हमें. ठीक है. सो पावर इनपुट फाइंड करने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट वर्क डन एंड पावर आउटपुट. सो लेट्स बिगिन विद द पार्ट. सो सबसे पहले हम वर्क पावर आउटपुट ही फाइंड करते हैं. सो पावर आउटपुट फाइंड करने के लिए व्हाट वी कैन राइट इज पावर आउटपुट, बेसिकली वी कैन से इट हैज टू बी एम जी एच अपॉन टी. सो यहाँ पे हम अगर बात करें मास की, तो मास हमें निकालना होगा. सो मास के लिए हम लिख सकते हैं मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो डेंसिटी ऑफ वाटर की जब हम बात करते हैं, सो इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, राइट. इनटू वॉल्यूम हमें गिवन है लीटर के अंदर, दैट इज 6000 लीटर मीन 6000 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब अगेन. सो दिस विल बी गिविंग अस द आंसर एज 6000 kg, राइट. सो दिस विल बी द केस वी कैन टेक. अब यहाँ से हमें मास मिल चुका है. So we can say power output can be written as 6000 into G, we can take 9.8, H हमें given है 20 meter, and time हमें given है 1 hour. 1 hour corresponds to 3600 seconds. So from this जो आंसर आएगा हमारे पास पावर आउटपुट का, that will be equals 326.67 watt. So this is the power output we have calculated. अब हमें चाहिए power input. So we can say therefore power input की जब हम बात करेंगे, so we can write power input can be written as efficiency हमें given है 60%. 60% means 0.6 divided by, और sorry ये आएगा पावर आउटपुट ऊपर, that is 326.67 divided by 0.6, and that will be equals to 544.45. So this is the पावर इनपुट वी आर गेटिंग. हमें वर्क डन भी पूछा गया था. सो वर्क डन के लिए वी कैन से, एंड वर्क डन हम निकाल सकते हैं. वर्क डन विल बी जस्ट एम जी एच, राइट. सो इट विल बी इक्वलेंट 1176 इंटू 10⁻³ जूल. ठीक है ना. सो दिस इज द answer they have been asked us to find. So I hope you understood the solution. All the best.